सीवान एक ऐसा जिला जिसने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है और इसी पहचान के बीच उभरता है एक नया चेहरा। ओसामा साहेब, रघुनाथपुर के नए विधायक और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र। एक ऐसी विरासत जिसे लोग आज भी सम्मान से याद करते हैं और एक ऐसा युवा जो इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर राजनीति में आया है। आज हम जानेंगे ओसामा साहेब की यात्रा, उनके पिता की सकारात्मक छवि और रघुनाथपुर के भविष्य की नई दिशा। सीवान जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष है, मेहनत है और उम्मीदें हैं। रघुनाथपुर विधानसभा भी इन्हीं उम्मीदों का केंद्र है, जहाँ लोग वर्षों से बेहतर सड़क, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार की चाह रखते हैं। और इसी जमीन पर आज एक नई शुरुआत हो रही है ओसामा साहब के नेतृत्व में। ओसामा साहेब के पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान की जनता के बीच एक बेहद प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता रहे। वे हमेशा अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों, गरीबों की मदद और जनता से सीधे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी लोगों के बीच रहना और हर वर्ग के लोगों की मदद करना। जनता आज भी उन्हें याद करती है और ओसामा के प्रति उनका स्नेह काफी हद तक इस सकारात्मक विरासत से भी जुड़ा है। ओसामा साहेब ने अपना बचपन ऐसे माहौल में बिताया जहां राजनीति सिर्फ पद नहीं बल्कि सेवा मानी जाती थी। पिता हमेशा लोगों के बीच रहते थे। यही वजह है कि ओसामा ने बहुत छोटी उम्र से ही जनता के दुख दर्द को देखा और समझा। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति को अपना रास्ता चुना, क्योंकि वे मानते हैं कि लोक सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 2025 एक ऐसा साल जब आरजेडी ने रघुनाथपुर से एक युवा, ऊर्जावान और जनता से जुड़े उम्मीदवार को उतारा, ओसामा साहब। जैसे ही उनका नाम आया, पूरा क्षेत्र उत्साह से भर उठा। लोगों ने कहा, शहाब साहब का बेटा मैदान में आया है। लेकिन ओसामा का उद्देश्य सिर्फ विरासत संभालना नहीं था। वे अपनी पहचान, अपना मत और अपना नेतृत्व लेकर आए। युवा वोटरों ने उन्हें खुले दिल से समर्थन दिया, क्योंकि वे जमीन से जुड़े सरल और मिलनसार नेता के रूप में उभरे। रघुनाथपुर में 2025 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं था, यह जनता के विश्वास की परीक्षा थी। ओसामा ने अपने प्रचार में सड़क सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं को रोजगार, किसानों को सहायता और हर गांव तक पहुंच को प्राथमिकता दी। गांव-गांव पैदल चलकर, लोगों से मिलकर, उनकी आवाजें सुनकर ओसामा जनता के दिलों में जगह बनाते चले गए। और फिर चुनाव परिणाम ने इतिहास लिखा। ओसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट शानदार जीत से हासिल कर ली। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह पिता की सकारात्मक विरासत और बेटे की नई शुरुआत का संगम था। विधायक बनने के बाद ओसामा साहब ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाई, सड़क मरम्मत आगे बढ़ाई, अस्पताल की सुविधाओं पर ध्यान दिया, बिजली समस्याओं पर प्रशासन से लगातार संवाद किया। ओसामा को लेकर जनता में खास उत्साह है। समर्थक कहते हैं, युवा है, ऊर्जावान है, काम करेगा। कई लोग कहते हैं ये वही सेवा भाव है जो उनके पिता में भी था। लोगों की उम्मीदें अब उनसे और भी बढ़ गई। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और हमें ऐसी ही जरूरी रिपोर्टें आपके लिए लाने की हिम्मत देता है। मैं हूं आपका राइज इंडिया 345 और मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई रिपोर्ट, एक नई कहानी और देश से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण सच्चाई के साथ। धन्यवाद।